अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 का चैप्टर 3 हिंदी पढ़ेंगे। विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद बचपन से ही मेहनती और बुद्धिमान थे। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण जी से पूछा, गुरु जी, भगवान कहाँ रहते हैं? क्या उन्हें देखा जा सकता है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं एक दिन तुम्हें भगवान को देखने का मंत्र बताऊंगा। हालांकि ये वैसे ही बताया था उन्होंने, भगवान को देखा नहीं जा सकता है, अल्लाह को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन वो समझाने के लिए से उन्होंने बताया था। आगे स्टोरी समझ में आ जाएगी। विवेकानंद गुरुजी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद से नदी पर चलने के लिए कहा। गुरु शिष्य दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। गुरु जी ने विवेकानंद को पानी में उतरने को कहा। जैसे ही विवेकानंद पानी में डुबकी लगाई, गुरु जी ने उनका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। विवेकानंद घबरा गए और पूरी ताकत से पानी से निकलने का प्रयास करने लगे। कुछ समय बाद जब गुरुजी ने उनका सिर छोड़ दिया तो विवेकानंद ने पानी से बाहर आकर गुरुजी से ऐसा करने का कारण पूछा। गुरुजी ने कहा, पानी के अंदर कैसा लगा? विवेकानंद ने कहा, बहुत परेशानी हुई, दम घुट रहा था, लगता था कि जान निकल जाएगी। गुरुजी ने समझाया, अपनी जान बचाने के लिए तुमने जितनी कोशिश की, उतनी ही कोशिश भगवान के दर्शन के लिए करनी पड़ेगी, तब जाकर भगवान को देखा जा सकता है। विवेकानंद गुरुजी की बात को समझ गए। उन्हें पता लग चुका था कि भगवान के दर्शन के लिए कितनी कोशिश, कितनी तड़प की आवश्यकता होती है। बहरहाल ये भगवान को, अल्लाह को नहीं देखा जा सकता इस दुनिया में। हाँ, इंशाअल्लाह जन्नत में जो लोग जाएंगे वो अल्लाह का दीदार करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ दुनिया में मेहनत कोशिश करना पड़ेगा, नेक काम करना पड़ेगा, अल्लाह रसूल के हुक्म को मानना पड़ेगा। शब्द अर्थ: बुद्धिमान यानी विवेकशील, प्रसन्न यानी खुश, ताकत यानी शक्ति, कोशिश यानी प्रयास, तड़प यानी प्रबल इच्छा, आवश्यकता यानी जरूरत। अभ्यास में देखिए श्रुतलेख: भगवान, मुस्कुराते, डुबकी, दर्शन, तड़प, कोशिश, स्वामी, शिष्य, मंत्र, आवश्यकता, बुद्धिमान। मौखिक: विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामकृष्ण। गुरु शिष्य दोनों कहाँ पहुंचे? नदी के किनारे। लिखित में देखिए आपको लिखना है ये सवालों के जवाब पर। विवेकानंद ने अपने गुरु से क्या प्रश्न पूछा? विवेकानंद ने अपने गुरु से प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं और क्या उन्हें देखा जा सकता है। यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। गुरुजी ने विवेकानंद समझाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? गुरुजी ने विवेकानंद को समझाने के लिए उनसे कहा कि उसे नदी के किनारे पर ले गए और पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा। नेक्स्ट है, गुरुजी ने विवेकानंद को भगवान को पाने का कौन सा मंत्र बताया? गुरुजी ने भगवान को पाने के लिए यह मंत्र बताया कि जितनी कोशिश तुम अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हो, उतनी ही कोशिश तुम्हें भगवान को पाने के लिए भी करनी पड़ेगी। सही गलत देखिए। विवेकानंद बचपन से मेहनती और बुद्धिमान थे, बिल्कुल सही है। विवेकानंद के बचपन का नाम सुरेंद्र था, गलत है। रामकृष्ण परमहंस ने समुद्र में स्नान करने को कहा, गलत है, नदी में कहा था। गुरुजी ने सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया, सही है। मूल आधारित प्रश्न में देखिए, गुरु या अध्यापक के प्रति श्रद्धा क्यों रखनी चाहिए? अपने विचार लिखो। यानी जो टीचर हैं आपके, उनके लिए आपके दिल में इज्जत होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये आपको लिखना है। इस पाठ में स्वामी शब्द आया है जिसमें स्वर रहित सा, आधा सा का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार 3 शब्द लिखो जिसमें आधा सा का प्रयोग हुआ हो। तो आधा सा से स्वर आता है, स्वर्ग आता है, स्वर्ण आता है। आप अपने हिसाब से और भी कई शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरे भी लिख सकते हैं। शुद्ध रूप लिखना है, देखिए परमहंस, ये गलत लिखा है, परमहंस लिखना है। मंत्र में सिंगल बिंदी आएगी, शिष्य में आधा श आएगा, डुबकी में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, प्रयास में प्र आएगा, ये वाला राखी रेख वाला, और दर्शन में षटकोण वाला आएगा। नेक्स्ट है, समझो और लिखो। विद्वान यानी विद्या का धनी, बुद्धिमान बुद्धि का धनी, बलवान बल का धनी, चरित्रवान चरित्र का धनी, और रूपवान रूप का धनी। आपको ये खुद लिखना है, जोड़कर लिखना है। अब यहाँ पर विवेक प्लस आनंद, विवेकानंद। दया धन आनंद, दयानंद। देव धन आनंद, देवानंद। श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धानंद। परम धन आनंद, परमानंद। योग्यता विस्तार में देखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी दूसरी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद, और उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। किसी से भी हमें अच्छी चीज अगर मिलती है तो वो हमें लेना चाहिए, शर्त यह है कि वो कुरान और हदीस से ना टकराती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।